आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। इस क्लास के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे कुछ बेहतरीन तरीके से और पूरा का पूरा कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर कुछ बातें लिखा गया है, इस पर आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं। सीधा सीधा दो तीन बात आपको समझना है। प्रॉफिट और लॉस, इसमें मतलब चैप्टर में हमेशा बात करेगा हानि लाभ, ठीक है, और एक बात करेगा आपको सीपी, एक बात करेगा एसपी। ठीक बात है कि नहीं? सीपी और एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। मतलब किसी भी चीज को हम जितना दाम पर खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद दूसरा है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जिस किसी भी वस्तु को मतलब ये खरीदे, इसको हमने आपको जो बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। और इस आपको दो तीन चीजें जानना है। क्या होता है कि आपको हमेशा पूछा जाएगा कि बताइए किसी सामान को आपने खरीदा, उसमें प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद कभी बोल देगा कि हानि प्रतिशत आप निकाल के बताइए, फिर कभी बोल देगा कि आप सीपी निकाल के बताइए, फिर बोल देगा कि आपको एसपी निकाल के बताइए, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, तो फॉर्मूला तो केवल आपको देखना है, बाकी सवाल में जब करेंगे ना तो फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ेगा नहीं, मतलब जरूरत पड़ता है आपको, बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं किसी वस्तु को हमने जो है ना, मान लेते हैं जैसे ये सीपी है, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। इसको थोड़ा सा यहां पर हटाते हैं, ठीक है। सीपी, मान लेते हैं किसी वस्तु को मैंने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, और उसी वस्तु को हमने मान लेते कि 120 रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा? तो जिस वस्तु को किसी दाम पर खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कहते हैं, जितना में हमने बेचा उसको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि किसी वस्तु को अगर मैं 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा तो हमें 20% का लाभ, 20 रुपए का लाभ हुआ। सूखा सूखा हमको आपको देखने को मिलेगा कि 20 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक बात है कि नहीं। अगर उसी सामान को मान लेते कि हम 100 रुपए में खरीदते हैं और उसको बेच दिया मान लेते हैं कि 80 रुपए में, तो अब क्या होगा? अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमको 20 रुपए का हानि हो रहा है, यहाँ पर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर आपको 20 रुपए का हानि होता है। तो इसी को आपको डायरेक्ट पूछेगा नहीं, कभी कभार इसको परसेंटेज में पूछ लेगा कि लाभ प्रतिशत बताइए कि ये जो मेरा लाभ हुआ 20 रुपया, ये प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में कितना लाभ है। तो एक बात आप यहाँ पर गौर कर पा रहे होंगे कि यार देखिए 20 रुपया जो हमको लाभ हुआ, हमें पता कहाँ से चल रहा है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को हमने खरीदा 100 रुपए में और उसको बेचा 120 रुपए में, तो 20 रुपया का जो लाभ हुआ वो कहाँ से पता चल रहा है? पता हमको इससे चल रहा है कि जब हम एसपी को घटा देते हैं सीपी से तो मेरा लाभ निकल जाता है। यानी कि लाभ बराबर आप कह सकते हैं, लाभ बराबर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी। एसपी का वैल्यू कितना है? 120। यहाँ पर आप देखिए 120 माइनस हो गया 100, तो 100 में से 120 में से 100 जाएगा तो बचेगा आपका 20। तो ये 20 क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है। कुछ उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर हानि को निकालेंगे तो हानि मेरा क्या होता है? हानि होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक बात है कि नहीं। जबकि सीपी मेरा यहाँ पर 100 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा? 80, तो 20 रुपए का हानि, 20 रुपए का हानि। यानी कि सारा चीज डिपेंड कर रहा है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि वस्तु को हमने कितना रुपए पर खरीदा। अगर हमको वो पता चल जाएगा तो वहां से आप कई सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बहुत बेहतरीन सा। कौन सा फॉर्मूला? केवल आपको याद रखना है, अगर लाभ हो रहा है हमको तो लाभ के लिए लाभ लिखेंगे ऊपर में लाभ, और हमेशा नीचे जो रहेगा ना क्रय मूल्य पर रहेगा, क्योंकि क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि हमको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। क्योंकि हमें जिस वस्तु जिस दाम पर खरीदते हैं उसी से तो हम तुलना करते हैं कि खरीदे थे 100 रुपए में और बेच रहे हैं 120 में, तो 20 रुपए का लाभ होता है। अगर खरीद रहे हैं 100 में, बेच रहे हैं 80 में, तो खरीदने पर दाम पर ही डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी प्रकार से नीचे हमेशा सीपी रहेगा, क्रय मूल्य। अब प्रतिशत में बदलने के लिए जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि 100% से गुना करना पड़ता है, और ज्यादा कुछ आपको याद रखने का जरूरत नहीं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हानि प्रतिशत है, तो हानि होगा तो ऊपर में हानि लिखेंगे, यानी कि लॉस प्रतिशत, लॉस कितने रुपए का लॉस होगा, और नीचे हमेशा सीपी ही रखना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, बस दो तीन चीजें हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट कहीं पे क्रय मूल्य निकालने के लिए कह दिया जाए, डायरेक्ट कहीं पे क्रय मूल्य निकालने के लिए कह दिया जाए तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसके तो कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अभी बता रहा हूं। अगर कभी सीपी आप डायरेक्ट निकालिएगा ना, तो यहां पर कीजिएगा क्या, इसको ऊपर में रखना है आपको एसपी को, यानी कि विक्रय मूल्य ऊपर में रख देंगे। नीचे क्या करेंगे मेरा भाई? नीचे रख देंगे। आपको क्या करना है? यहां पर करना है 100 प्लस माइनस पी या तो एल,
ये क्या है, पीएल क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है। अगर एक प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में से जोड़ देंगे, अगर हानि बोलेगा तो 100 में से घटा देना है। और यहाँ पर आ जाएगा 100%, क्योंकि जब हम कॉस्ट प्राइस किसी का क्रय मूल्य निकालते हैं ना, तो क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, दूसरा बात को जान लीजिए, जब हम एसपी निकालेंगे तो एसपी निकालेंगे तो ऊपर होगा सीपी, सीपी बटे यहाँ पर क्या होता है, सीपी बटे यहाँ पर होता है आपका ये जो 100% आप यहाँ पर देख पाते हैं ना, ये यहाँ आ जाता है, क्योंकि 100% का मान होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% हो जाता है, और ये वाला वैल्यू आपको उठ करके यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर, यानी कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। आपको लगेगा कि ये क्या चीजें हैं यार, ये दो चीजें बहुत बेहतरीन सा चीज है, जहां पर किसी भी सवाल को आप चुटकी में कर पाएंगे, चुटकी में कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा अर्थमेटिक में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू किसका दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया जाता है ना, उसको अपन नीचे रखते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिए, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें पता है, इसको आप नीचे रखिएगा। ठीक है, और जिसका निकालने के लिए कहा जाए उसको इंटू में कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार से उम्मीद करें इतने सारी चीजें क्लियर हो गए ना, अब ज्यादा कुछ आपको देखने का जरूरत नहीं, आप सवाल पर आ जाएंगे। जैसे सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस आपको बता ही दिया, कुछ चीजें हमने लिख दिया है यहाँ पर। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, लॉस और हानि, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे कॉस्ट प्राइस रहता है, इंटू 100% कर देना आपको। और लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, इसमें कोई तोप चीज नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि इसके अंदर हमको कई सारे सवाल, कई टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। कभी क्या होगा, कभी हमको सीपी दे देगा और क्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, और हमको पूछ लेगा कि इसमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, तो वो प्रतिशत में ज्ञात कीजिए कि कितना परसेंट हानि हो रहा है, कितना परसेंट लाभ हो रहा है। ये सभी जो हानि और लाभ हो रहा है ना, ये सब केवल समझने के लिए है। ठीक है, बाकी चीजें काम आता है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको बताने वाले आगे। ठीक है, दूसरा नंबर बात ये है कि कभी कभार क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्या होता है कि आपको सीपी दे दिया जाता है, सीपी दे देगा, विक्रय मूल्य नहीं देगा, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट दे देगा, यानी कि क्रय मूल्य भी दे देगा आपको, और लाभ या हानि का परसेंट दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि सेलिंग प्राइस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आराम से निकाल पाएंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया हमने। अब चीजें आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तीसरा नंबर में क्या पूछेगा, तीसरा नंबर में हमको सीपी नहीं देगा। ठीक है, सीपी बोलेगा कि सीपी आप बताइए, और आपको दे देगा कि सेलिंग प्राइस कुछ है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस कुछ देगा, तो मतलब फिर हमको सीपी निकालना है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि कभी हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, कभी परसेंटेज लॉस निकालना होगा, कभी हमको सीपी, कभी एसपी। ठीक है, तो उम्मीद करें इतना सारी चीजें आप समझ गए। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, कहता है कि किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदा गया और उसे 18 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो देखिए अगर किसी वस्तु को हम 15 रुपए में खरीद रहे हैं और 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो सूखा 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट मेरा 3 रुपए का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है, नीचे हमेशा परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो नीचे हमेशा सीपी आता है, यानी कि क्रय मूल्य। तो वस्तु को कितना में खरीदा गया, 15 रुपए में, तो 15 नीचे रह जाएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% आप बगल में लगा दीजिए, 3 पचे हो जाएगा 15, 5 से कट जाएगा 20 बार में, अर्थात ये 20% हो गया। ठीक है, ये सवाल केवल छोटा सा सवाल समझने के लिए है। ठीक है, ये मतलब बहुत आसान सा सवाल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसी प्रकार से इसी को उलट दिए हैं ताकि आपको एक लॉस पर भी मतलब चीजें आसानी से समझ में आ जाए। कहता कि 18 रुपए में खरीदा गया और 15 रुपए में बेचा गया, तो लॉस परसेंट बताइए क्या होगा। तो 18 में खरीदे और 15 में बेचे, 3 का क्या हुआ, 3 रुपए का मेरा क्या हो गया, 3 रुपए का कमी हो गया, यानी कि 3 रुपए का लॉस हो गया। तो 3 रुपए का लॉस हो गया, और नीचे हमेशा मेरा क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 18, तो 18 रख देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% बगल में लगा दीजिए, तो 3 चौक 18 हो जाएगा, तो 100/6 हो जाएगा, 100/6%। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16.2/3%। उम्मीद है कि इस फॉर्म को आप जान पा रहे होंगे, जब इसको भगा करते हैं तो हमको वो वैल्यू मिलता है। ठीक है, ये चीजें हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से जान रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कहता है कि सीपी 100 रुपया दिया गया है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट होता है 10% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस बताना कितना होगा। तो इसको फॉर्मूला तो आपको पता, फॉर्मूला जान लीजिए ताकि अच्छा होगा। फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं, एसपी मेरा रहता है, ऊपर में सीपी को रख देते हैं, नीचे हमें नीचे रह जाएगा आपका 100% इंटू रहता है आपका यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अभी लिख रहे हैं आपको एक बार चीजें समझने के लिए। ये
100% प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या है, ये सवाल में बताएगा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मान को 10 में से मतलब 100 में से जोड़ देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो उस मान को 100 में से घटा देंगे। ठीक बात है कि नहीं। तो आप देखिए कि सीपी कितना 100 है तो 100, नीचे 100% है तो 100% आप रख दीजिए। उसके बाद इनटू यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से 10 को जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 110, यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110 रुपया होगा। ये फॉर्मूला से इसको मुंह जबानी कैसे निकाल सकते हैं। मुंह जबानी आप ये देखिए कि सीपी मेरा 100 रुपया है, उस पर 10% का प्रॉफिट कमाते हैं तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये। तो 100 में 10% 10 रुपया जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा बात है क्या, नहीं। लेकिन फॉर्मूला ये आगे बहुत काम आएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक चलिए जैसे यहाँ पर है सीपी 500 है और प्रॉफिट 30 रुपये का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बताइए। तो इसको आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए सीपी, इसमें एसपी बताना है तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में सीपी को रखना है, यानी कि ऊपर में 500 रख दिए, नीचे मेरा कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ये 100%, क्योंकि ये क्रय मूल्य का मान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 30 बढ़ रहा तो 30 बढ़ रहा तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा 30 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। और देखिए 130% हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 100 से कट जाएगा 5 बार में, 13 5 65 यानी कि 650। ये सभी बहुत आसान से सवाल है, उम्मीद है कि इस तरीके के सवाल आप जानते होंगे। ये सभी 2-3 सवाल है, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना है खुद एकदम आराम से, और इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, दोनों का आंसर। ठीक है, बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन, ये सभी सवाल आपको बना लेना है, खुद से ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए आ जाइए जैसे यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अब वो था नॉर्मल सा मेथड, ये कुछ इस प्रकार से सीपी इतना दिया गया है, अब लॉस इतना हो रहा है तो एसपी बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये आ जाता मेरा, जैसे हमने आपको एक चीज बताया कि परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज आपको हमने एक चीज बताया कि परसेंटेज 2 तरीके का होता है। ठीक है, 2 तरीके का परसेंटेज, एक होता है नॉर्मल 2%, 3%, 4%, कुछ इस प्रकार से। एक होता है 16.2/3%, 11.1/9%। तो ये वाला जो परसेंटेज आप देख पाते हैं ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड, ये रेशियो मेथड क्या कहलाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि सीपी इतना है, सीपी 5184 है, जिस पर लॉस होता है 16.2/3% का, तो एसपी बताइए क्या होगा। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि कितने परसेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे, लॉस प्रतिशत बराबर कितना है ये, तो 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, 1/6 होता है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कैसे हो रहा है। ये 16×3 = 48 है, 2 50, तो 50 बटे हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, बिल्कुल होगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठाते हैं, अब 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब नीचे अगर देखिए, ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, ये मेरा सीपी होता है, सीपी, ये मेरा सीपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस वस्तु पर खरीद रहे होते। ये ऊपर वाला क्या होता है, ये हानि होता है या लाभ होता है। ठीक है, हानि होता है या लाभ होता है। अगर हानि हो रहा है तो यानी कि 1 रुपये का हानि, यानी कि किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीदा और लॉस हो रहा है तो उस पर 1 रुपया घाटा करके बेच दिया हमने, तो इसमें सेलिंग प्राइस ये मेरा निकल जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस 5 हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं, सेलिंग प्राइस 5 हो जाता है। ठीक बात है कि नहीं, उस सवाल को भी वैसे हम बता देते हैं, आपको चीज़ें आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है और ऊपर अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मतलब प्लस कर देंगे, अगर लॉस बोलेगा तो घटा देंगे। 6 में से 6 रुपया में खरीदे, 1 रुपया का लॉस करके बेचा तो कितने में बेचा, 5 रुपये। अब सवाल में देखिए, सवाल में जो है ना वो एसपी का मान दिया गया है, माफ कीजिएगा, सवाल में सीपी का मान दिया गया है। सीपी का मान दिया गया है कि नहीं दिया गया, बोलेंगे दिया गया 5184 रुपया, तो यानी कि 5184 रुपया, तो ये 6 ना हो करके कितना हो जाएगा, 5184, 5184 होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको डिवाइड जब करेंगे ना तो 6×8 = 48 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, तो 6×6 = 36 और 6×4 = 24, तो ये इससे इतना गुना ज़्यादा है। आपको निकालना क्या है, एसपी, तो एसपी मेरा यूनिट में 5 है, तो 5 ना होकर के ये भी इतना गुना हो जाएगा, 864 गुना, 864 गुना हो जाएगा। तो 5 चौका 20 के शून्य हाथ मेरा 2, 5 चौक 30 और 2 32 के 2 हाथ मेरा 3, 5 8 40 और 3 43, यानी कि 4320 हो जाएगा। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। ठीक है, इसको समझिए, जैसे हमने यहाँ पर फटाक से निकाल दिया कि नीचे वाला मेरा सीपी है, 1 रुपये का घाटा करके एसपी। सवाल में किसका वैल्यू दिया गया, सवाल में क्या दिया गया, सवाल में दिया किया गया है, सीपी दिया गया है।
सवाल में सीपी यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य दिया गया। और देखिए क्रय मूल्य यूनिट में क्रय मूल्य का मान कितना है 6 है, तो नीचे 6 करेंगे, तो नीचे 6 रखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू 6 है यूनिट में। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है एसपी। तो आपको हमेशा याद रखा कि जिसका मान निकालेंगे ना उसको गुना में लिख देते हैं, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर भगा कर देंगे तो बार बार उतना करने का आपको जरूरत पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, 6 8 48, 6 चौक 36, 6 चौक 24, इसको गुना करेंगे तो ही मिलेगा 4320 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रेशियो मेथड। इस सवाल को जब देख पा रहे हैं ना, इसको भी आप रेशियो मेथड में चुटकी में बना सकते हैं। चुटकी में कैसे बना सकते हैं उसको देख लीजिए आप। जैसे यहां पर कहां था, कौन सा सवाल था, इस सवाल को भी आप चुटकी में बना सकते हैं रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके। इतना अगर नहीं भी कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, इतना आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है उसको देखिए। सबसे पहले आप फोकस कर दीजिए यहां पर परसेंटेज में, कितना परसेंट है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। नीचे वाला हमेशा मेरा सीपी कहलाता है, और 10 प्रॉफिट हो रहा था प्लस 1, यानी कि 10 में सामान को खरीद के 1 का लाभ करके 11 में बेच दिया तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। सवाल किसका मान दिया गया, सीपी का मान दिया गया, यानी कि सीपी का मान दिया गया तो 100, ये सीपी का यूनिट में मान 10 है, निकालना किसका है तो 11 का मान निकालना है। तो 10 से ये 10 बार में 10 गुना 11 बराबर 110। कोई दिक्कत है तो बताइए, ये और भी आसान हो जाता है आपको काम करने का। और अन्यथा आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, कैसे उसको समझिए। देखिए इसको यहां पर कैसे कर सकते थे आप उसको समझिए। जैसे ये सीपी है, सीपी सवाल में सीपी का मान दिया गया 100 है, तो ये 10 ना होकर के 100 है, तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा। तो एसपी पूछ रहा था, एसपी 11 है, 11 ना होकर के इसका भी 10 गुना कर देंगे तो 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने बुझने में, तरीका में कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत रेशियो मेथड हर जगह मतलब बेस्ट होता है रेशियो मेथड, ठीक है। उतना बड़ा फॉर्मूला आप नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो मेथड, वो जो सवाल आपको बताया ना, वो जो मेथड हमने आपको बताया वो डायरेक्ट काम करता है। डायरेक्ट क्या काम करता है, डायरेक्ट काम करता है। तो उम्मीद करें ये चीज आप समझ गए। जैसे यहाँ पर ये 30% है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। 30% का मतलब क्या हो जाता है, 30% का मतलब 30 और नीचे हो जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 1 0 1 0 कट जाएगा तो यानी कि 3/10 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। तो प्रॉफिट हो रहा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 10 रुपया में चीजों को खरीदा और 3 रुपए लाभ करके इसको बेच दिया तो 13 में बेच दिया, 13 में बेच दिया चीजों को, तो ये मेरा एसपी हो गया। एसपी सवाल किसका मान दिया गया है, सवाल में सीपी का मान दिया गया, सीपी का मान दिया गया, तो सीपी का मान 500 है, तो 500 ये यूनिट में 10 है, और चाहिए किसका एसपी का मान चाहिए, तो एसपी यहाँ पर 13 है, तो इसको काट देंगे तो कितना 1 0 1 0 कट जाएगा, 13 5 65 और 1 0 यानी कि 650 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने बुझने में। हमेशा याद रखिएगा कि जो रेशियो वाला मेथड है बहुत ज़्यादा काम आता है, हर जगह एकदम सवाल को छोटा बना देता है, ठीक है। उम्मीद करें इतना बात आप समझ गए बस। और इसको आप ज़्यादातर उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लगेगा कि कौन सी हो गया अरे भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल को आप चुटकी में बना पाएंगे, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज पर फोकस कर देंगे। परसेंटेज कितना दिया गया है 37.1/2%। इसका जो पी मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। हमें याद है यार, आपको भी याद रखना है चीजों को, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो 2 से जब इसको गुणा कीजिएगा ना तो 3 दूने 6 यानी कि 60, और इसमें 74 एक हो जाएगा 75, 75 बटे हो जाएगा 2। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठना तो तय है, तो 25 या 75, 25 चुका 100, तो 3/8। तो यानी कि इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हम ये लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात को जान लीजिए कि ये जो नीचे वाला मान होता है ये मेरा सीपी का मान कहलाता है, यानी कि क्रय मूल्य। तो ये मेरा क्रय मूल्य है। किसी वस्तु को इन्होंने क्या किया, 8 रुपए में खरीदा, और ये क्या होता है प्रॉफिट। अगर आगे प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा। तो 8 रुपए में खरीद कर 3 रुपया का प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो कितना में बेचा 8 3 11 में बेचा, तो ये बेचा तो ये सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं हो गया, बोलेंगे बिल्कुल हो गया। सवाल में दे रखा किसका मान, सवाल में सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 1485 का मान दे रखा है। वो यूनिट में कितना है भैया, वो यूनिट में 11 है। निकालना किसका है, निकालना सीपी है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का यूनिट में 8 मान है, बस हो गया। अब 11 के में 11 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 38, तो 11 या 33, 11 5 55। जब इसको 8 से गुना कर दिए हो जाएगा आंसर 8 5 40 के शून्य हाथ मेरा 4, 8 या 24 और 4 28 का 8 हाथ मेरा 2, 8 1 के 8 और 2 10, यानी कि 1080 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर इतना हो गया, जिसको इतना पर बेचा। तो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रेशियो मेथड बिल्कुल आसान है, उम्मीद करें ये रेशियो मेथड आप समझ पाए होंगे। अब सवाल पर आ जाइए, टाइप 1 का सवाल है, ठीक है। टाइप 1 यहाँ से खेल शुरू होता है। ये सब छोटे छोटे सवाल है, मैं आपको ज़्यादा कुछ बोर कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि सवाल मैंने भयंकर लेवल पे लाया है, टोटल 50 क्वेश्चन आप देखेंगे तो, ठीक है, 50-60 क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल। देखिए सवाल देखिए, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इतना पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य 25% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत काम आएगा, जो कि आपको मजा आ जाएगा चीजें सीखने में, ठीक है। तो आज ये सवाल पर बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम छोटा से चीजों को सीखेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे। देखिए कहता कि एक दुकानदार ने 30% के हानि पर एक लेग बेचा, यानी कि लॉस किया। ये क्या है, ये हानि है, लॉस है 30% का। कोई दिक्कत है यहां पर, बताइएगा कोई दिक्कत है। यदि विक्रय मूल्य 350 है, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 350 है, हम लिख रहे हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं, सब सवाल लिखे मतलब काम खत्म हो गया। तो लागत मूल्य यानी कि सीपी चाहिए, तो सीपी चाहिए। इसको जो आपको पहला बार फॉर्मूला हम बताए थे ना, फॉर्मूला, उसमें डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे, इसको कहते हैं हम लोग 100 वाला मेथड, क्योंकि नॉर्मल परसेंटेज जब दिया जाता है तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे हम, डायरेक्ट मान निकल जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लागत मूल्य कितना होगा, तो सीपी। तो सीपी जब निकालते हैं तो एसपी मेरा ऊपर रहता है, बोलेंगे बिल्कुल 350 को ऊपर रख दीजिए। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वो बताइए। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, नीचे तो हम वही लिखते हैं ना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, इसका नीचे। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। एक दुकानदार इतना परसेंट का हानि, यानी कि हानि बोलेगा तो इसमें 70 में से 30 को 100 में से 30 घटा देंगे तो 70। और कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में होता है 100%, तो 100% से गुना कर देंगे। ये परसेंटेज से यहाँ भी परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 7 35, मतलब 7 5 35, 500 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 500। यानी कि वस्तु को कितना में खरीदा, तो 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा और बेचा बाबू 350 में, तो उसको लॉस हो गया 30% का। उम्मीद करें चीज़ आप समझ पाए। इसी सवाल को और एक मेथड यहाँ पर बताते हैं हम, रेशियो मेथड, जो कि और भी बेहतरीन है। 30% जैसे 30% दिया गया है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, एक बात को समझिए यहाँ पर, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 30/100, 30/100 यानी कि 3/10 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा तो 3/10 हो गया। अब 3/10 सवाल में किसका मान दिया गया, सवाल में दिया गया विक्रय मूल्य, तो ये मेरा होता है सीपी, ये मेरा क्या है, ये सीपी है, ठीक है, ये सीपी है। और ये क्या है, ये लॉस है। तो 10 में खरीद कर 3 का हानि करके बेच दिया, तो बेचा कितने, 7 में, तो ये एसपी का मान है, ठीक है, एसपी का मान। तो सवाल में एसपी का मान दिया गया 350 ऊपर में, नीचे यूनिट में 7 है, निकालना क्या, सीपी तो ऊपर 10 रख देंगे, 7 5 35 यानी कि 50, 50 गुना 10 बराबर 500। अब 2-3 तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को आपको खुद बनाना है, क्योंकि सारे सवाल हम बनाएंगे नहीं, आपको खुद बनाना है, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल, एक दुकानदार इतना परसेंट हानि पर बेचा, ये रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड तो आपको शुरू से बता रहे, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 ये मेरा सीपी है, ठीक है, ये मेरा सीपी है। और ये क्या हो रहा है, हानि। तो 6 रुपए में खरीद के 1 रुपया का घाटा करके बेचा, तो कितने में बेचा, यानी कि एसपी निकल जाएगा, वो मेरा हो गया 5। सवाल में विक्रय मूल्य दिया गया 500, यानी कि ये मेरा विक्रय मूल्य है, तो ये इसका वैल्यू 500 दिया गया है, तो इससे ये 100 गुना ज़्यादा है। तो पूछ रहा कि इसका मान कितना होगा, तो इसको भी 100 गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 600। बताइए ये समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। अब इसको आप एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे, सवाल में दिया क्या गया है, तो दिया गया है जो दिया जाएगा ना उसको ऊपर रखिए। विक्रय मूल्य 500 दिया गया है, 500, विक्रय मूल्य 500, इसका यूनिट में मान कितना है, विक्रय मूल्य 5 है, तो इसका नीचे 5 रखिए कि यही 500 का जो मान है ना वैल्यू, ये यूनिट में 5 के मान के इक्वल है, मतलब 5 है यूनिट में मान। अब निकालना क्या है, तो निकालना 6, निकालना क्रय मूल्य है, सीपी निकालना है, तो जिसको निकालेंगे उसको गुना 6 कर दीजिए। यही है शॉर्ट मेथड दुनिया का। इससे शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, 600 रुपए में, मतलब ये सी वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, ये छोटा छोटा सवाल है भैया, ठीक है, और आपको इस चीज को समझना है। कुछ उसी प्रकार से ये वाला सवाल है, इस सवाल को आप चुटकियों में कर लेंगे अगर आपको वो 100 वाला मेथड आता है तब, क्योंकि जब 100 वाला मेथड आप इसको कीजिएगा ना, तो इसको परसेंटेज को ये रेशियो मेथड में बदल नहीं पाइएगा, 8.4 को बदलिएगा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका को समझ लिए। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य इतना है, तो मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पूछा, यानी कि सीपी, तो सीपी बराबर क्या होता है, ऊपर में विक्रय मूल्य को रखते हैं, तो ऊपर में विक्रय मूल्य रख देंगे इतना, इतना, इतना। अब लाभ हो रहा है, तो इसका नीचे क्या हो रहा है, उस सवाल, इसे लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि इस वस्तु को 8.4% के लाभ से बेचा गया, तो नीचे लाभ से बेचा जा रहा है, कि 100 में से उस मान को जोड़ देंगे, तो 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108.4। और निकालना क्या है, निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो पूछ रहा कि भैया इस वस्तु का दाम कितना था, ये लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेगा तो 100% से कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज पहले कट जाएगा, एक पॉइंट है तो यहाँ पर ये 10 ले लेगा, ठीक है, 10 ले लेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर बैठेगा 10, 4 से काटिए, 4 से ही जाएगा 25 बार में, 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 दूने 8, मतलब एक काम कीजिए 4 दूने 8 और 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, जब 271 को इससे भगा दीजिएगा ना तो इसको भाग तो देना ही पड़ेगा, तो अब कितने से भाग दे दीजिएगा, तो फटाक से साइड में इसको भाग दे दीजिए, 271 भगा यहाँ पर हो जाएगा 59620, 2 से दे दीजिए, 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 के 4, 2 2 दूंगे 4 1 5, 542 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पर तो 0, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 542 आ गया, तो फिर 2 बार में चला जाएगा 1 0, यानी कि इस पूरे को इसको काट देगा 220 बार में। अब गुना करना है तो 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, अंतिम में 2 0 लगा दीजिए अब, ठीक है। उसके बाद इस 25 को उठा लीजिए, 25 दूने 50 के शून्य, हाथ मेरा 5, 25 दूने 50 और 5 हो जाएगा 55, तो ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइएगा। ये होता है मतलब स्मार्ट अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसके मदद से ही हम सवाल को जल्दी कर पाते हैं, वरना बेसिक मेथड तो आपका जान ले लेगा यार, ठीक है। अगला बात करते हैं, चलिए अगला, एक दुकानदार इतना % के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य कितना होगा, इसको बनाना है आपको रेशियो मेथड से। इस सवाल को हम रेशियो मेथड क्यों बनाएंगे, आपके मन में सवाल आता होगा कि इसको यार रेशियो मेथड से क्यों बनाया जाए, तो इसको इसलिए बनाया जाएगा रेशियो मेथड से क्योंकि यहाँ पर हम 100 वाला मेथड को नहीं लगा पाएंगे। अब 100 में इतना जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, जो हमने आपको बता रखा, कई बार बता रखा, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए, बात करते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दे रखा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, ठीक है, और लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी और इसका अनुपात, और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, ठीक है, कितना है 10 और ये है 11। इसमें पूछ रहा है प्रॉफिट % बताइए कितना होगा, तो किसी भी सामान को 10 रुपए में खरीद कर 11 में बेच दिया, 10 में हमने खरीदा 11 में बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। नीचे हमेशा आता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को नीचे रख दिए, प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना, 10 धाम 100 यानी कि 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाला सही उत्तर। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ओनली इसको परसेंटेज दिया गया है और आपको निकालना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा। इस स्थिति में हम लोग रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रेशियो मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इस परसेंटेज 20 मतलब प्रॉफिट जो 20% दिया गया ना, यहाँ पर देखिए आप, ये जो 20% दिया गया है 20%, जब इसको रेशियो मेथड में इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा, और जैसे ही इसको परसेंटेज वैल्यू में हम बदल देते हैं तो नीचे वाला वैल्यू मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और अगर प्रतिशत में लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला वैल्यू जोड़ करके लगा देना हो जाएगा। तो ये मेरा तो सीपी हो गया, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, और ये प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट 5 रुपए में खरीदकर 1 रुपए का लाभ कमा के बेचा, तो ये मेरा एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि सीपी मेरा 5 है और एसपी 6, यानी कि 5:6। कोई दिक्कत है, 5:6 हो जाएगा सही उत्तर। हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको कुछ भी ना दिया जाए, केवल परसेंटेज दिया जाता है यहाँ पर, तो उस स्थिति में हम इस्तेमाल कर देंगे किसको, उस स्थिति में इस्तेमाल कर देंगे रेशियो वाले मेथड को, ठीक है। उम्मीद करें ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल बात करते हैं, आ जाइए कुछ उसी प्रकार से। यदि कोई पुस्तक वहाँ पर 20% था, ठीक है, 20% था, यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया, 300% लाभ किया जाता है, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमको तो लग रहा है कितना होगा, 300% का मतलब कितना है, 300% है, ये लाभ हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है 300%। इसको फ्रैक्शन में बदला जाए, प्रतिशत का मतलब नीचे 2 0 नीचे कितना 2 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 3/1। तो नीचे वाला 1 जो है ना, ये मेरा क्या है, नीचे 1 है सीपी, यानी कि 1 हो गया मेरा सीपी, तो सीपी मेरा क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। अब किसी वस्तु को 1 रुपया में खरीदा है और प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपया में खरीद कर 3 रुपया का लाभ ले रहा है, तो बेचा कितना में, 4 रुपये में बेच दिया, यानी कि 1:4 होगा, क्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 4, जो कि आपको आंसर यहाँ पर बी नंबर सही झलक रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी तक सवाल पर आए ही नहीं, ये सब मतलब एकदम वो सभी सवाल है, ठीक है। कहता कि यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, इसका आपको बताना है कि कितना आंसर होगा, और वो भी कमेंट बॉक्स में आप बेहतरीन लेवल पे बताएंगे, ठीक है। इस सब सवाल में ज़्यादा टाइम आप लेंगे नहीं। देखिए अब ये एक सवाल है, क्या है कि एक सेब, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोई सेब है, ठीक है, एक सेब का लागत मूल्य यानी कि सीपी जो कह रहा है वो कह रहा है विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि 80%
इंटू विक्रय मूल्य यानी कि क्या हो जाएगा, सीपी एसपी हो जाएगा। वही देखिए 80% है, उसके विक्रय मूल्य के 80% है, ठीक बात है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको दो चीजें तो चाहिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसके अलावा तो हम बना नहीं पाएंगे। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर है, विक्रय मूल्य यहाँ पर है, तो इस विक्रय मूल्य को ई पट्टी ले आएंगे। तो एक बात समझिए, सीपी तो रह जाएगा ऊपर में, नीचे अगर आएगा ये एसपी अगर गुना में है तो नीचे आएगा तो भगा में, तो 80 तो रहने देते हैं, 80% हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये हट जाएगा, एक जीरो से अब देखिए, अब बराबर का मतलब तो बराबर, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। सीपी के सामने वाला वैल्यू सीपी और एसपी के सामने वाला वैल्यू एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, एक वस्तु को 8 रुपये में खरीदा गया और 10 रुपये में बेचा गया, तो क्या हुआ, सूखा सूखी 2 रुपये का लाभ कमाया, 2 रुपये का लाभ कमाया, और आपको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। 2 रुपये का लाभ कमाया, कहाँ से कमाया, तो ना 8 रुपये से कमाया, तो ऊपर में नीचे 8, आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, 2 चौके 8, 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में, अर्थात 25% का इसको क्या हो जाएगा, 25% का इसको यहाँ पर लाभ होने वाला है। उम्मीद करें ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक बता दीजिएगा। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कहता है कि रुपये 450 के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। मतलब कोई 450 रुपये में एक किताब बेच देता है, तो जिसमें 20% का उसका हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा उस चीज को। तो ये वैल्यू किसका है, ये 450 ऊपर में रखेंगे, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, जिस पर इसमें इसी को जो बेचता है ना, तो उसमें 20% का हानि होता है। तो कोई भी क्रय मूल्य 20% का हानि होता है, 20% का हानि होता है, यानी कि 100 में से 20 को घटा देंगे हम, ठीक है, 100 में से 20 को घटा देंगे, क्योंकि वो विक्रय मूल्य का मान है, विक्रय मूल्य का मान है। तो विक्रय मूल्य का मान जब दिया जाता है ना, तो उसको 100 में से घटा देते हैं। अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का मान रहता, तो वो अपने आप में 100% होता, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य का मान क्या होता, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य के लिए, तो 100% जोड़ देंगे वहां पर, मतलब 100%, वो 100 में से जोड़ना पड़ता है और नीचे घटाते हैं, तो 20% के खो देता है, यानी 20% लॉस हो गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं 80% में बेचा होगा, बस 80% में बेचा होगा। और सवाल चाह रहा है कि 20% हासिल करने के लिए, यानी कि 20% लाभ कमाएंगे तो उसको कितने में बेचेंगे, यानी कि 20% का मान चाहिए, तो लाभ कमाएंगे। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% कमाना है, मतलब उसको 120 में बेचना होगा। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यही क्लिक करना है, इसी चीज को क्लिक करना है दिमाग में, यही काम आने वाला है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे हम, उस पर 20% का लाभ, मतलब 120 रुपये में बेचना होगा, 120% में, तो वही निकालना है, तो वही 120% हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, जीरो से जीरो हट जाएगा, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ये कितना, जो 200 का 3 गुना 600, 25 तिया 75, 675 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप जान लिए 675, ये होता है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। लेकिन इसका अगर बेसिक मेथड आप करने जाइएगा ना, तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन क्या अगला सवाल देखिए, उसी पर बेस्ड अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से। देखिए कहता क्या है कि यदि कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है, 355 रुपये में कोई चीज बेचा गया, यानी कि कितने रुपए में बेचा गया, तो 355 में, तो 355 को ऊपर में रखेंगे। जब उसको 355 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर 29% की हानि होती है, उस पर 29% का हानि होता है, यानी कि विक्रय मूल्य को हम बेच रहे हैं, 29% का हानि हो रहा है, तो उसको कितना में बेचा होगा, तो उसको 71% में बेचा होगा। बात सही है, 71% में बेचा होगा। सवाल चाह रहा है तो 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। अगर इसमें हमको 21% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे, 121% में, क्योंकि 100 से ज्यादा हो जाएगा तो 121%, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 71 से इसको काट देंगे तो 5 बार में, अब इससे इसको गुना करेंगे तो 100 गुना 5 बराबर 500, और 21 पंचे 105, तो 500 और 100 600, 605 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बता दिए 605 है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि सवाल में जिसका मान मतलब एक बार दिया गया है उसको ऊपर में रखना है, और जिसका परसेंटेज में 2 बार दिया जाएगा तो एक बार तो उसी पर हानि हो रहा तो उसी का मान होगा, दूसरा बार जो निकलना है उसको गुना में रखना है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है सेट करके, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी पर बेस्ड है, इस सवाल का आंसर आप बता दीजिएगा एकदम। दोनों सवाल सेम टू सेम है, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, सवाल दोनों ही पूछा गया था, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो उम्मीद है कि आप इस सवाल का आंसर बता देंगे अगर आप चीजों को सीख पा रहे हैं तब, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ जाते हैं, आ जाइए। देखिए कहता है क्या अगला सवाल, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा घुमादार कुछ पूछा रहा है। कहता कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है,
यानी कि 810 रुपए में कोई वस्तु इन्होंने बेचा जिस पर 10% का हानि हुआ, तो अर्थात 90% में बेचा होगा। अब आगे बोल रहा है कि यदि 20% की विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य मतलब फिर 20% का हानि होगा तो कितना में, मतलब कितना उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना में बेचेगा, फिर 20% का हानि होगा। तो इस बार 20% हानि है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% का हानि करना है तो कितना बेचेंगे, 80% में, यानी कि 100 में से उसका मान को घटा देना है, तो यानी कि 80% का मान हमको निकालना होगा। तो यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 9 नाम 81 9, तो 9 अट्ठे हो जाएगा 72, यहाँ पर 720 रुपया में वहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने बुझने में तो बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और भी बेहतरीन, लेकिन इस सवाल को अब आप उस तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि अभी तक जो हम सवाल बना रहे थे वो 100 वाले मेथड से बना रहे थे, ठीक है। इस सवाल को बनाना होगा आपको रेशियो मेथड से। कैसे, समझिए बात को। इसको बनाना होगा रेशियो। यदि किसी वस्तु को इतना में बेचा गया, कितना में बेचा गया, यदि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 480 रुपये में हमने बेच दिया किसी वस्तु को, ठीक बात है, बेची जाती है, तो उस पर इतने % का हानि होता है। इतने % का हानि यानी कि हानि हो गया यहाँ पर कितना, 16.2/3%। तो हानि हो गया, हानि का मतलब कितना, 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, नीचे क्रय मूल्य, ये हानि होगा, ये ऊपर में हानि हो रहा है, तो 6 में खरीद कर 1 रुपये का घाटा यानी कि 5 में बेचता होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़िएगा, तो कहता है तो 8.1/3% लाभ कमाने के लिए क्या क्या लिख देता है सवाल में, यहाँ पर ये नहीं, लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। लाभ कमाएगा, वो भी कितना कमाना है, इतना कमाना है, तो इतना का वैल्यू हो जाता है 1/12। अब ये भी सीपी है, अब ये भी सीपी है, सीपी। अब एक बात आप बताइए, एक वस्तु का 2 अलग अलग क्रय मूल्य हो सकता है? आप बोलेंगे हो सकता है। दैनिक जीवन में मान लेते हैं कि अभी अगर आपको कभी किसी चीज को कुछ बेचना है तो किसी को हम 50 के भाव से बेच देते हैं, किसी को 40 के भाव से बेच देते हैं, अगर अपना आदमी रहा तो। लेकिन किताब कॉपी में कोई कभी कॉस्ट प्राइस बदलेगा नहीं यार। यहाँ पर अगर 12 है ना, तो ये भी 12 आप करना होगा। तो इसको 12 करने के लिए यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो नियम क्या है, अगर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे हो गया 12, नीचे हो गया टोटल 12। अब किसी वस्तु को 12 रुपये में खरीदे और 2 रुपये का घाटा हो रहा है, तो कितने में बेचेंगे, 10 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 रुपये में खरीदे, 1 रुपये के घटी से बेच रहे हैं, 1 रुपये के लाभ से बेच रहे हैं, क्योंकि लाभ कमाना है आगे हमको, इसको 13 रुपये में बेचेंगे हम, ठीक है। अब सवाल पे आ जाते हैं कि किसी वस्तु को इतना में बेचते हैं तो हानि कितना होता है, यानी कि हानि होता है इतना। तो यहाँ पर ये जो 480 है, ये 480 विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का मान यहाँ पर कितना, यूनिट में 10, तो नीचे 10 करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए क्या कि इसमें प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमा के उस चीज को कितना में बेच रहे हैं हम, 13 रुपये में बेच रहे हैं, तो इंटू 13 कर दीजिए, 0 से 0 कर जाएगा, 13 8 104 के हो जाएगा, यहाँ पर 4 हाथ में रह गया 10, 13 चौके 52 और 10 62। कोई बात यहाँ पर दिक्कत आ रही है क्या आपको समझने में, वो बताइएगा। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं करा क्योंकि यहाँ पर रेशियो मेथड का थोड़ा सा इस्तेमाल आपको करना होगा, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तो आपको डेवलप हो जाएंगे, समय कम लगेंगे। कुल मिला के बात यही है कि पहला बार जब हम चीज़ों को सीखेंगे ना तो समय लगेगा। फर्जी वाले बात करके फायदा नहीं, ऐसा तो मैं चमका दूंगा आपको, ऐसे ऐसे करके ऐसे चीज़ का आंसर हो गया, ऐसे ऐसे क्या होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन पहला बार हम चीज़ों को बेसिक मेथड से समझने का मतलब, जो पहला बार चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, दूसरा बार उसमें एफर्ट लगाइए, तीसरा बार और ज़्यादा एफर्ट लगाइए। करना क्या होता है कि कलम से ज़्यादा हमारा ब्रेन सोचना चाहिए, तभी हम चीज़ों को और स्पीड कर पाएंगे कि यार ऐसा ऐसा स्टेप जाने वाला है, ऐसा हो जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बातें, यानी कि आप अमेजिन कीजिए, ये हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत जल्दी चीज़ों को कर लेता है, एक कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चीज़ों को सोच सकता, कर सकता है, अनुमान भी नहीं है, ठीक है। तो डेवलप करना है खुद को बस। अगला सवाल पर बढ़ जाते हैं, सवाल कहता है कि यदि कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाए तो इतना % का लाभ होता है, फिर इतना % का हानि के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो मैं इसको सवाल को और एक बार आपको करा देता हूं, तो आपको सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। इतना पर जब बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, जब सवाल को 990 में बेचा गया तो लाभ हुआ 11.1/9 का वैल्यू होता है 1/9। अब आपको पता होगा कि नहीं होगा वो तो मैं नहीं जानता। 1199 के 100/9 प्रतिशत हटते हैं तो नीचे 100 बैठता है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है,
नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। जब सवाल में दो बार दिया जाएगा तो आप पहले काम को मत कीजिए, क्योंकि 2 बार दिया गया है इसीलिए कि आपको कुछ कराएगा वहां पर, ठीक है। अगला दिया गया है कि 9.1/11, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/11, ये होता है सीपी। अब आप एक बात बताइए, हमने इसके पहले वाले सवाल में क्या सीखा कि दोनों का क्रयमूल्य जो है ना वो सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इस 11 को यहाँ पर गुना कर दीजिए आप, इसको गुना तो दिख रहा है, इस 11 को यहाँ पर गुना कर दीजिए, इस 9 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 11 नाम 99, ये तो प्रॉफिट है, ये माइनस है, डायरेक्ट हम चीज़ों को कर देंगे। देखिए 11 नाम 99, किसी वस्तु को 99 रुपये में खरीदा और उस पर ये 9 जो है ना ऊपर में भी गुना होगा, तो 99 में खरीद करके ये पर यहाँ पर हानि है, माफ कीजिएगा, ये वाला हानि है, ये वाला प्लस है। किसी वस्तु को 99 रुपये में खरीदा और 99 रुपये में खरीद कर 9 रुपये के घाटे से बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचेगा, तो 90 रुपये में बचेगा। ये मेरा एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दूसरा वाला का ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। उसी प्रकार से ये तो 99 है, 11 99 हो गया, ऊपर में भी 99 होगा, 11 होगा, गुना होगा, तो 11 99, किसी वस्तु को 99 ये बेच रहा है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इस पर प्रॉफिट कमाएगा, कितना कमाएगा, 99 में खरीद कर 11 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि 110 में बेच रहा है, 110 में, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल में सेलिंग प्राइस कितना है, 990, तो 990 यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस पहली बार देख रहे हैं तो ये 110 यूनिट का मान है। निकालना क्या है कि इतना का हानि हो रहा है तो कितना में बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, इतना हानि करने के लिए हमें 90 रुपये में बेचना होगा। 0 से 0 कर दीजिए, 11 नाम 99, 90 हो जाएगा, 9 नाम 81, यानी कि 810 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 810 ये वाला सही उत्तर। कोई दिक्कत है, कोई समझने में परेशानी, कोई समझने में परेशानी तो बताइएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, इस सवाल का आंसर आप बता पाएंगे अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल को कराते हैं बेहतरीन तरीके से। सवाल कहता है कि जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाए तो इतना % का हानि होता है, 12.1/2% का मान होता है 1/8, 1/8, ठीक है। ये हानि हो रहा है तो ऊपर हानि, ठीक है। अगला बार पूछ रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचेंगे हम, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब देखिए ये भी मेरा सीपी कहलाता है, ये भी मेरा सीपी कहलाता है, क्या दोनों सेम है, सीपी समान है? सीपी समान नहीं है, तो सीपी को समान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, छोटे को बड़ा कर देते हैं, तो इसको गुना 2 कर दीजिए, तो गुना यहाँ भी 2 होगा। तो ये नीचे वाला प्लस में था, तो यहाँ पर 8, 4 दूगुने 8, 8 रुपये में किसी चीज़ को खरीद करके, 8 रुपये में किसी चीज़ को खरीद करके 2 रुपये का लाभ कमा के बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 10 में बेचेंगे, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये में बेचेंगे हम, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये सेकंड वाला कमाने के लिए उपयोग होगा। यहाँ पर ये 8 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, उस पर 1 रुपये का घाटा हो गया, 1 रुपये का घाटा, यानी कि बेचा कितने में, 8 रुपये खरीद कर 7 रुपये में बेचा, यानी ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत है? 8 रुपये में खरीद कर 1 रुपये के घाटे से बेचा तो 7 में बेचा। अब सवाल कहता क्या है कि 1050 में बेचा जाता है, ठीक है भाई, 1050 में इन्होंने बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का मान यहाँ पर कितना है, 7, तो इसका नीचे 7 रखिए। उसके बाद निकालना क्या है कि इस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचेंगे, तो लाभ यहाँ पर कितना बेच रहा, 10 रुपये में बेच रहा, तो इंटू 10 कर दिया, इसको काटिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 × 5 = 150, 150 गुना 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1500। कोई आपत्ति है तो बताइएगा, कोई मन में शंका किसी प्रकार का, अगर कोई एकदम परेशानी, दिक्कत, दुविधा समझने बुझने में तो आपको बताना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से कि एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इस सवाल में हमसे उल्टा पूछा गया, तब से हमसे उल्टा पूछ रहा था। अब एक बात आपको हमने शुरू में बताया था कि डायरेक्ट चीज़ों को पकड़ने के लिए कि किसका मान ऊपर रखना, किसका मान नीचे, जिसमें सवाल में जिसका वैल्यू 2 बार दिया जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे, जिसका मान 1 बार दिया जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो सवाल में कहता कि यहाँ पर RS 2 बार दिया गया, RS यहाँ भी 2 बार दिया गया, ठीक है। कहता कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जब किसी वस्तु को हम 2200 रुपये में बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस मेरा 10% का लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि कितना में बेच रहे होंगे, 110 रुपये में बेच रहे होंगे, उसको 110 रुपये में बेच रहे होंगे, और 110 रुपये मेरा कितना है, 110 रुपये का मान जो है वो उसको 2200 में बेचा जा रहा है। सवाल चाह रहा कि अगर उसे 2600 में बेचना है तो कितना % का मतलब लाभ होगा, 2600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये 110 था, 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 110 का वैल्यू कितना है, इसी को तो 2200 रुपये में बेच रहा है। तो हमको देखिए, हमने आपको अक्सर बोला कि जिसका मान दिया जाएगा उसको ऊपर,
110, ये तो 2200 में बेचा जा रहा है। जिसका निकालना है उसको इंटू में रख दीजिए, बस हो गया आंसर। बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा। इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, 130%। अगर सवाल में 100 से ज्यादा है तो 100 से ज्यादा मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पर 90 आता, 90%, तो इसका मतलब क्या होता है 100 में से कितना कम है, 100 में से 90 कम है, यानी कि 10 का कमी हो रहा है, यानी कि 10% की कमी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको समझने में बुझने में तो वो बताइएगा आप, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर एक वस्तु को 115% के लाभ पर बेचा गया तो 2017 में बेची जाती है। एक वस्तु पर 15% लाभ कमाता है, तो 15% लाभ कमाता है यानी कि उसको कितना बेचा होगा 115 रुपये में, 115% में, ठीक है। उसको जोड़ दीजिए। नीचे क्या कह रहा है, ये कहाँ चल गया यार, ये तो अलग आ गया ना, वाह रे, ये तो कहाँ चल गया यार। यहां पर देखिए सवाल कहता है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2017 में बेची जाती, इसे यदि वस्तु को इतना में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक बात को समझिए, रुपए 2 बार दिया गया तो रुपए 1 के लिए इसका मान है, यानी कि 2070 रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। 15%, किसी भी वस्तु को 100% होता है, उस पर 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचेंगे 115% में। कोई दिक्कत है, 115%। नीचे आ जाएगा मेरा 2070। सवाल चाह रहा कि अगर इस वस्तु को हम यहाँ पर 1890 में बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा। बात सही है, 0 से 0 काट देंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। 9 से काटिए, 9 दुगने 18, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे 9 दुगने 18, 9 कम 9, 23 से काट देंगे इसको, 23 पचे 115, 21 पंचे हो जाएगा 105%, 105%। 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है यानी कि 5% का क्या होगा, गेन हो जाएगा। अगर कमी आता है, जितना कम आता है 100 से उतना % की कमी हो जाता। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास था जिस पर केवल बेसिक का बातें किया है, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड उतना बातें नहीं है, लेकिन इस सवाल पे पूछा गया सवाल है। लेकिन कल की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला। टोटल हम लोग 150 से सवाल करेंगे केवल प्रॉफिट एंड लॉस में, 150 सवाल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने 20-20 सवाल लगभग आपको कराए हैं, 20 सवाल। एक सवाल और है जिसको हम अभी कराएंगे, तो 20 सवाल कराए हैं। अगला वीडियो में हम और भी ज़्यादा सवाल और नए टाइप के साथ लेकर आएंगे, तो आपको मजा आएगा, वो भी देखिएगा। और हर एक टाइप को कवर करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लगता होगा। आगे देखिए कहता है कि विपिन ने खिलौने को 1200 में खरीदा। विपिन ने खिलौना है जिसको 1200 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर उन्होंने 200 रुपये खर्चा किया। इसका मरम्मत में 200 रुपये खर्चा किया। वो पूछ रहा है कि इसे 1680 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात समझिए यार, इसको थोड़ा इत्मीनान से समझते हैं। मान लेते आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए जहां से मैंने एक शर्ट लाया, तो शर्ट लाया, मान लेते शर्ट मेरा 1200 रुपये का है, तो 1200 रुपये लाया, तो घर में आके देखा तो फिट फाट नहीं हो रहा था, तो मैंने दर्जी के पास गया जहां पर शर्ट को मैंने फिटिंग करवाया। तो फिटिंग करवाने के बाद उसको 200 रुपये दिया। तो अगर मेरा दोस्त हमको पूछेगा कि भाई तूने शर्ट लिया उसमें कितना पड़ा टोटल खर्चा, तो मैं क्या बोलूँगा कि 1200 रुपये में खरीदा यार, और 200 रुपये दर्जी को भी देना, तो ओवरऑल इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना में करीमूल कितना पड़ेगा, तो 1400 रुपये करीमूल हो गया। तो यानी कि इस वस्तु को देखिए सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। यानी कि उन्होंने विपिन ने खिलौना लाया 1200 रुपये में, खिलौना कुछ भी हो सकता है, 1200 रुपये में खिलौना लाएगा, छोटा मोटा गाड़ी, जिस पर 200 टका का और उन्होंने लाइट वाइट कुछ लगवा दिया होगा, तो 1200 टोटल वो 1400 रुपया खर्चा किया। जिस पर खर्चा किया, अब खर्चा जब कर दिया तो अब वो कह रहा कि वो बेच दिया 1680 रुपये में, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। दुनिया में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता यार। देखिए 1400 रुपये में किसी चीज को खरीदा और 1680 रुपये में बेचा, तो कितना ज्यादा हो रहा है, कितना का मुनाफा कमाया यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो 280 का मुनाफा इन्होंने मार दिया। 1400 रुपये खर्चा किया, 1680 में बेचा, 200 रुपये का पॉकेट खर्चा बचा लिया। ये पता कहाँ से चल रहा है, ये पता चल रहा है 1400 से नीचे हम 1400 को रखेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 14 दूनी 28, 20 हो जाएगा। इनकी 20% बचा, 20% का इसको फायदा हो गया, 20% का फायदा। उम्मीद कर रहे हैं आज की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। ये चीज़ें जितने भी मैंने पढ़ाया है आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास और भी ताबड़तोड़ तरीके से बनाने का कोशिश है मेरा। तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।